नमस्कार, करियर वॉइस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अपॉर्चुनिटी पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसको कि सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत कॉमन टॉपिक है, आप यकीन मानिए, लेकिन सब लोग इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं, समझना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या है ये टॉपिक। जी, मैं आपसे बात करने वाला हूँ आज गोल सेटिंग पर। गोल सेटिंग लगता बहुत ईजी है भी ईजी, लेकिन उसको कंटिन्यू फॉलो करने में लोगों को बड़ी परेशानी होती है। ध्यान से देखिए दो पिक्चर। जी हाँ, आपने देख लिया होगा इन्हें। मैं इनके नाम नहीं बताने वाला, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये दोनों कौन हैं। लेकिन इन दोनों की कहानी कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपको सिखाती है और मुझे भी सिखाती है, क्योंकि ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। आपके भी फेवरेट होंगे, यकीन मानिए, समझता हूँ मैं ये चीज़। कभी भी हमें जाना है कहीं पर तो सोचिए दोस्तों कि हम पहले उसकी टिकट लेते हैं, फिर उस गाड़ी में बैठते हैं और फिर उस स्टेशन पे उतर जाते हैं। गोल सेटिंग में लोगों को यही प्रॉब्लम है कि वो पहले सेट ही नहीं कर पाते अपना गोल कि उन्हें जाना कहाँ है। जब गुरु द्रोण ने सबकी परीक्षा लेने की कोशिश की तो उन्होंने सबको एक चिड़िया और उसकी आंख को केंद्रित करके उसमें से परीक्षा लेने की कोशिश करी, तो किसी को आम दिख रहे थे। भीम को पूरे समय आम दिखते रहे, उसे चिड़िया भी नहीं दिखी। तो सोचिए वो अपने गोल से कितना भटक रहा था। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसने कहा केवल मुझे आंख दिखती। मुझसे पूछा गया तो उसने यही कहा कि मुझे केवल इसकी आंख दिखती है और मुझे केवल और केवल आंख के अलावा कुछ नहीं दिखता। ये होती है गोल सेटिंग। जब हम गोल सेटिंग करते हैं तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारा गोल है क्या, और उसको पाने के लिए जो भी हर्डल्स आते हैं उसके लिए आपको एक डू लिस्ट बनानी पड़ेगी, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, सेल्फ कमिटमेंट करना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तब जाके वो गोल आपका सेट होगा। तो दोस्तों, आपने वो जो दो फोटो देखी थी, जो मैंने बताई थी, जो मेरे भी फेवरेट हैं और आपके भी फेवरेट होंगे, आप में से बहुत सारे लोग इस समय जानते हैं इन्हें। मैं इन दोनों की खासियत बताता हूँ। इनने गोल सेटिंग के लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, तो बहुत लोग कहने के लिए अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर जी, रतन टाटा जी, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने अपना गोल सेट किया और उसको टारगेट बना के अचीव किया। लेकिन इन दोनों के साथ एक कॉमन बात है, इन दोनों ने अपने एक रियलिटी शो में जब अपने टैलेंट को परखने की कोशिश की तो उन दोनों को पहली बार में नकारा गया था। बिलीव मी, नकारा गया था। और नकारने के बाद क्या होता है, यदि हम बहुत मेहनत करते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है हम लोगों की, और जब वो नकार दिया जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है, हम बिल्कुल गिव अप कर देते हैं। इन दोनों को वहाँ से उठकर वापस आने में 10 साल लगे हैं, 1 दशक। लेकिन 10 साल के बाद इन्होंने हार नहीं मानी, वापस आए। गोल सेट था इनका कि इन्हें सिंगर बनना है, और सिंगर बनने के लिए 4th क्लास 5th क्लास से इन लोगों ने संगीत की महारत लेना हासिल किया, और उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 अपने आप को उस लेवल पर लेकर आए, और इतना ऊपर लेके आए। उसके बावजूद 18 से 20 साल की एज में दोनों अपने पहले कंपटीशन में नकार दिए गए थे बाय सोनू निगम, और बड़े बड़े उसमें कलाकार थे जिन लोगों ने इनकी वॉइस को नकारा था। जी, तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि इनको 10 साल लगे हैं। यदि उस टाइम पर इन्हें जब नकारा गया था और ये अपने आप को थोड़ा सा गिव अप कर देते और यदि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फिर से कोशिश नहीं करते, तो आज ये दोनों पूरे विश्व के फेवरेट नहीं होते। जी हाँ, दूसरे व्यक्ति को आप शायद कम लोग जानते हैं, लेकिन इन्हें तो बहुत लोग जानते हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको आखिरी तक, आपको केवल कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये कौन है दोनों। जी हाँ, इनके गाने बहुत पॉपुलर हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इनके गाने जो हैं, इसमें जिंदगी कुछ तो बता, ये सॉन्ग जरूर सुनिएगा, आपको रियलाइज़ होगा कि कितना प्यारा गाया है और उसके लिए कितना रियाज किया है। दोनों बार फेल होने के बाद दोनों आर्टिस्ट को बाहर कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने टारगेट को डिसाइड करके उस पर काम करना चालू किया। 10 साल लगे उन्हें उस सक्सेस तक पहुंचने में, 10 साल, कैन यू बिलीव। जी हाँ, तो आपको भी अपने गोल को पाने के लिए बहुत समय लग सकता है, तो कभी गिव अप मत कीजिए, टारगेट से मत हटिए, फोकस्ड रहिए। अगली बार फिर से मिलेंगे करियर बॉयज़ में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।